करीब 30 साल पुरानी ये बात है कि छोटे-छोटे बालक जो लुका-छुपी का खेल खेल रहे थे और लुका-छुपी का खेल खेलते-खेलते एक बालक जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आस-पास रही होगी, उसका नाम संतोष कारमाली होता है और संतोष कामाली एक कुएँ के पास जाता है और कुएँ के पास जाने के बाद कब उसका पैर फिसल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। हालाँकि कुएँ में गिरता है और तब काफ़ी छटपटा आता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता है। बच्चों को जब तक इस बात का पता चलता है कि संतोष कुएँ के अंदर गिर गया है, तब तक गाँव के लोग उसे बचाने के लिए मौके पर पहुँचते हैं, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और जैसे ही उस बालक की मौत की खबर पहुँचती है, तो घर में रो रो के बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार इस घटना को बीते हुए लगभग 30 साल के आसपास का समय बीत गया, लेकिन लोगों को अचानक से ये बात इसलिए भी याद आ गई क्योंकि इस घटना के 30 साल के बाद एक साथ 1-2 नहीं बल्कि 5 दोस्तों की मौत हो जाती है, जिसमें 5 दोस्तों में अगर बात करें तो 2 सगे भाई होते हैं और जो इसी 6 साल के बालक के भाई होते हैं, लेकिन वह बालक नहीं थे बल्कि बड़े हैं। ज़्यादातर की उम्र उसकी बात करें तो 25 साल है, तो किसी की 26 साल होती है, तो किसी की 27 साल के आसपास की उम्र है। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मरने वाले में कई ऐसे हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो शायद अब कैसे जिएँगे, कैसे नहीं जिएँगे, कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मज़दूर परिवार के वो बालक जो एक दूसरे को बचाने के लिए गाँव 5 दोस्तों की जब मौत हो जाती है, तो यही खबर जब सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और ये तब होता है जबकि सब के सब एक से बढ़कर एक तैरक होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है हजारीबाग और हजारीबाग के ज़िले का एक थाना लगता है चर और चर थाना क्षेत्र का गाँव लगता है सरवाहा। दरअसल मैं बात कर रही हूँ 1 जनवरी 2025 की सुबह के आसपास का वक्त हो रहा था। 10 से 11 बजे होंगे, तभी एक गांव का लड़का जिसका नाम सुंदर कारमाली होता है, सुंदर कारमाली अपने घर में आज नए साल के पहले 2 दिन को वो किचन चिकन लेकर आया था, यानी कि अपनी बीवी से अपनी पत्नी को मुर्गा बनवाना चाहता था और उसके लिए वो बाज़ार जाता है और बाज़ार से जब चिकन लेकर आता है और वो अपनी पत्नी को लाकर दे देता है और कहता है कि आज नए साल का पहला दिन है, यानी कि 1 जनवरी 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास वो लेके आया था और उसको जाना होता है डेली ड्यूटी के लिए। तो वो कहता है कि मैं अपने जो बेटा है उसका बेटा रूश नाम है, उसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास है। वो बाइक से वो घुमाकर थोड़ी देर में वापस लौट कर आता है और तब तक तुम खाना बनाओ और मैं खाना खा के आराम से ड्यूटी पर निकल जाऊंगा। वो लगभग 1-2 घंटे के बाद वापस लौट कर आता है और लगभग दोपहर के 12 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। जैसे ही सुंदर कमाली अपनी पत्नी रूपा देवी से कहता है कि तुमने खाना बनाया कि नहीं बनाया, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं अभी बनाती हूँ। जैसे ही वो अभी बनाने वाली बात आती है, जिस जगह पर उसने चिकन रखा था, पॉलीथीन रखी थी, वो पॉलीथीन जैसी रखी थी वैसी की वैसी ही रखी हुई थी और इस बात को देखते हुए सुंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुंदर इस बात पर कहा-सुनी शुरू हो जाता है और पत्नी को डाँटता है, फटकारता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चिकन बना दो, नहीं बनाओगी तो फिर देख लेना।
अब कुछ देर के बाद वो इधर-उधर दाएँ-बाएँ हो जाता है, लेकिन वापस लौटकर फिर आता है, तब भी उसकी पत्नी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था। जैसे खाना बनाने के लिए कोई तात्पर्य से कुछ करने लगे, तो इसी हिसाब से वो देखते हुए सुंदर को गुस्सा आने लगता है और सुंदर कहता है कि ठीक है, तुम खाना बनाना नहीं चाहती हो तो मत बनाओ, कोई बात नहीं। एक काम करो, अपना सामान बांधो और जितनी जल्दी सामान बांधकर अपने मायके निकल जाओगी, तुम्हारे लिए उतना ही बढ़िया होगा। जैसे ही रूपा देवी ने ये बात सुनी, रूपा देवी ने साफ मना कर दिया कि मैं तो अपने मायके नहीं जाऊंगी। रही बात खाना बनाने की, तो ठीक है, मैं खाना बनाने के लिए अभी तुरंत ही तुरंत जाती हूँ। और उसने जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती है चिकन बनाने के लिए, उसने वो सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और सुंदर को इस बात पर गुस्सा आने लगा। सुंदर कह रहा था कि जब मैंने तुमसे कहा था कि हम अब तुम्हारा ध्यान नहीं गया, अब तुम बनाना चाहती हो तो मैं इसे बनाने नहीं दूँगा और जितनी जल्दी हो सके सामान यहाँ से बाँधो और सामान बाँधकर अपने मायके निकल जाओ। पत्नी साफ-साफ मना कर देती है, मायके तो वो किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। तभी सुंदर को गुस्सा आने लगता है और सुंदर कहता है कि शायद तुम्हें मेरे गुस्से का अंदाज़ा नहीं है, मुझे कितना गुस्सा आता है। पत्नी कहती है ठीक है, जितना तो कुछ करना है तो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जब तक इस बात की उस रूपा देवी को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आगे होने वाला क्या है, तभी वो सुंदर कारमाली अपनी बाइक उठाता है और जिस बाइक पर अभी कुछ देर पहले अपने बेटे को घुमा कर लेके आया था, उस बाइक को लेकर जाता है और ले जाने के बाद बाइक को स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही उसमें गियर लगाता है और बाइक ऐसे छोड़ देता है। बाइक थोड़ी दूर चलती है और चलने के बाद सीधा जाकर कुएं में गिर जाती है और उसका निशाना भी कुआं ही था। और उसके घर के ठीक बगल पास में एक कुआं होता है और उस कुएं में जैसे ही वो बाइक गिरती है, तो गिरने के बाद एक जोर की आवाज़ होती है। जैसे ही एक जोर की धमाका सा एक आवाज़ होती है, बाइक अंदर गिर जाती है और सुंदर का दोस्त होता है वही पास में खड़ा हुआ है, जिसका नाम विनय कारमाली होता है। विनय कारमाली ने बाइक की आवाज़ सुनी, दौड़ता हुआ घर से आता है और आकर देखता क्या है, हुआ क्या है, परेशानी हुई तो उसी रूपा देवी जो सुंदर की पत्नी होती है, वो कहती है कि बड़े गुस्से में हैं, इन्होंने कुएं के अंदर बाइक गिरा दी है। तो तभी विनय कहता है कि भाभी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप लोग बिल्कुल शांत रहो, मैं तुरंत बाइक अभी निकाल कर देता हूँ और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विनय कारमाली ने उन दोनों को शांत करने की कोशिश की, सुंदर से कहा कि तुम बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो, खाना हमारे घर का खा लेना। यानी कि विनय ने इस झगड़े को ख़त्म करने का प्रयास किया था और उसके बाद वो सीधा उतर जाता है इस कुएं के अंदर। विनय कारमाली जैसे कुएं के अंदर जाता है, लेकिन कुएं के अंदर जाता ज़रूर है, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं आती। अब जब आवाज़ नहीं आती है तो इस बात को देखते हुए बाकी लोग भी थोड़ा पर चिंतित हो जाते हैं। और विनय का एक सगा भाई होता है, उसके सगे भाई का नाम पंकज होता है। पंकज कमाली का वो अपने भाई को लगातार आवाज़ लगा रहा था और जब अंदर से कुएं से आवाज़ की कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो विनय कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो पंकज थोड़ा परेशान हो जाता है और पंकज कहता है कि तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अंदर आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। वो जिस तरह से भी अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद अपने भाई के पास पहुंच जाता है और ऊपर आवाज़ लगाता है कि घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे लेकर ऊपर आता हूँ। लेकिन जैसे ही ऊपर लोग इंतज़ार कर रहे थे, सुंदर कारमाली अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, वो दोस्त विनय अंदर जाता है, उसका भाई भी पहुँच जाता है और पंकज, लेकिन पंकज की आवाज़ आती है कि मैं ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन वो भी ऊपर नहीं आता है। और इसी तरह से दोनों की आवाज़ बिल्कुल शांत हो जाती है, खामोश हो जाती है।
लाइट टॉर्च जला के देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और सुंदर कहता है कि मैं नीचे जाता हूँ और मैं इन दोनों को लेके आता हूँ, जिसकी बाइक गिरी थी, जिसने बाइक अपनी जानबूझ के गिराई थी। तो इसी अंदर जाने लगता है, तो रूपा उसे रोकने लगती है और कहती है कि तुम अंदर मत जाओ। बाकी लोगों को आवाज़ लगाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो सुंदर कमाली कहता है कि मेरा दोस्त अंदर गया है और मेरे दोस्त का भाई अंदर गया है, मैं तो ज़रूर अंदर जाऊंगा, उसको लेकर आऊंगा। तो अब सुंदर कमाली उस कुएं के अंदर जैसे ही उतरता है, उतरने के बाद वो भी आवाज़ लगाता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये ठीक है और मैं इन्हें लेके आता हूँ। अब जैसे ही अंदर जाने के बाद कुछ प्रोसेस होता है, ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस कुएं के अंदर ऐसा क्या है कि आवाज़ तो लगाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही फिर एकदम से रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं और किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है। तब इस तरह का मामला होता है, 3 लोग अब तक इस कुएं के अंदर जा चुके थे। सबसे पहले विनय जाता है, उसका भाई पंकज जाता है, पंकज के बाद फिर सुंदर कमाली जाता है, जिसने क्या गुस्से में आकर अपनी बाइक को उस अंदर के फेंक दिया था। अब देखते ही देखते गांव के सैकड़ों लोगों का यहाँ जमघट लग जाता है और देखते देखते बड़ी संख्या में लोग आने लगते हैं। इसी बीच में कहीं से कोई खबर लगती है कि सूरज भुइया नाम का एक लड़का होता है। सूरज भुइया पूछता है कि क्या हुआ था, तो बताते हैं कि इसमें पंकज और सुंदर साथी विनय ये तीनों हैं कुएं के अंदर चले गए हैं। तो सूरज भुइया ने बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनी। उसने कहा कि मेरे दोस्त है और मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए तुम मेरा इंतज़ार करना, जो भी एक प्रोसेस हो सकता है। तभी रस्सी वगैरह डालते हैं, सब कुछ काम करते हैं और सूरज भुइया भी कुएं के अंदर उतर जाता है। और वो उतरने के बाद जब वो वापस नहीं लौट के आता है, तो उसका दोस्त पीछे ही खड़ा हुआ था, राहुल कारमाली। राहुल कारमाली भी अंदर जाता है और देखते ही देखते एक एक करके 5 दोस्त अंदर चले जाते हैं और पांचों के पांचों दोस्त फिर अंदर जाने के बाद कुछ अता पता नहीं चलता है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और किसी तरह कोई बात नहीं होती है। अब इनके घर के बाकी परिवार के जो सदस्य होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, आपस में रोना पीटना शुरू कर देते हैं और देखते देखते कई और लड़के होते हैं, वो भी कुएं के अंदर जाने की जिद करने लगते हैं। तभी गांव के लोग इन्हें रोकते हैं और इसी बीच में किसी समझदार व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को फ़ोन करने के बाद कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके आप जल्दी से मौके पर पहुंच जाएं, क्योंकि पुलिस को इसलिए बुलाया जा रहा था कि जो चर थाना पुलिस होती है, ताकि यहाँ पर जो लोग बार बार कुएं के अंदर जा रहे हैं, वो कुएं से बाहर कोई निकलता नहीं है। 5 अब तक जा चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, वो ठीक भी है या नहीं है, तो क्या करे। जैसे ही पुलिस ने सूचना पाई, सूचना पाने के बाद वो एचएसओ जो होते हैं गौतम कुमार, साथ ही एसआई महवीर मेहमत, वो जितनी जल्दी हो सके महवीर मेहता, वो मौके पर आते हैं और भारी पुलिस बल के साथ, और आने के बाद पूरा वाक्य सुनते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं कि हुआ क्या है। तभी वो गांव के लोग उससे कहते हैं कि कुएं के अंदर कोई नहीं जाएगा, जितनी जल्दी हो सके कुएं के अंदर से पानी निकलवाने की कोशिश करो। और ये सूचना, ये जानकारी उच्च अधिकारी को भी दी जाती है और ये पूछा जाता है कि आखिरकार कुएं के अंदर जाते ज़रूर हैं, लेकिन कोई वापस लौट कर नहीं आता है। तभी टॉर्च जलाई जाती है और देखा जाता है कि धीरे धीरे करके पांचों के पांचों दिखने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे पाइप डाले गए थे, उस पाइप को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद कुछ गांव के लोगों को उतारा जाता है और उस कुएं के अंदर के पांचों को बाहर निकाला जाता है और नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर जाते करीब 2 घंटे का ये प्रोसेस चलता रहता है। और 2 घंटे के बाद जब उस कुएं के से पांचों दोस्तों को निकाला जाता है, जिसमें राहुल, सूरज, सुंदर, पंकज, विनय,
पाँचों के पाँचों बाहर निकाले जाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सके। दरअसल पाँचों की डूबने की वजह से मौत हुई है। अब पाँचों के पाँचों बहुत अच्छे तैरक हैं, गांव के लोग हैं, इसी बात पर अड़े हुए हैं कि आखिरकार जब पाँचों की पाँचों मौत सब के सब तैरना जानते थे तो इनके मरने का कारण क्या है। दरअसल पुलिस ने इन सब को कब्जे में लेकर जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है कि डूबने की वजह से मौत हुई है, लेकिन डूबने का जो कारण है उस कारण को पता करने की कोशिश कर रहे थे तो ये पता चलता है कि जैसे बाइक अंदर गिराई गई थी तो बाइक का जो पेट्रोल था वो पेट्रोल बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने की वजह से उसमें कोई गैस बनती है और उस गैस बनने की वजह से जो भी अंदर जा रहा था उस गैस से वो बेहोश हो जाता होगा और बेहोश होने के बाद भी अंदर डूब जाया करता था। इसीलिए पानी की गहराई बहुत ज़्यादा थी और गहराई होने की वजह से वो लगातार डूब रहे थे, क्योंकि बचने का बेहोशी के बाद तो कोई रास्ता बचता ही नहीं है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना और भी शुरू कर दिया, साथ ही साथ जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि जिस लड़के ने बाइक गिराई थी उसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है, जिसका नाम सुंदर कमाली होता है। वो भी शादीशुदा होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं और एक बच्चे का नाम श्रीकांत होता है जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होती है। साथ ही उसकी 6 महीने की एक बिटिया होती है, विनय कमाली होता है। विनय कमाली जो कि उसका खास दोस्त होता है। बाइक के गिरने से ही सबसे पहले ही वही अंदर कूदा था। पता चलता है कि पिछले साल उसकी शादी हुई थी और उसकी जो पत्नी है वो पेट से यानी कि गर्भवती होती है। उसका सगा भाई जो पंकज कमाली होता है उसके 2 बच्चे होते हैं, उसकी भी पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद जो इसके अंदर कूदता है वो सूरज भुइयाँ होता है। सूरज भुइयां के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं कि नहीं हैं, लेकिन जो उसका दोस्त होता है राहुल करमाली की जो पत्नी होती है बबीता, उसके 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम राजकुमार होता है जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल के आसपास होती है और एक 8 महीने का बालक होता है जिसके लगभग नाम होता है रुद्र। जो इस तरह से 5 के जो दोस्त होते हैं खास, वो पाँचों के पाँचों इस कुएं में गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब लोगों को इस घटना के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि लगभग विनय करमाली और उसका जो सगा भाई होता है पंकज करमाली, 30 साल पहले इनका एक भाई हुआ करता था जिसका नाम संतोष हुआ करता था। संतोष भी इसी कुएं में खेलते खेलते गिर जाता है और 30 साल पहले एक और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के लगभग 30 साल के बाद उसके सगे भाइयों की दो मौत हो जाती है और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार चिकन बनाने को लेकर घर में छोटा सा विवाद हुआ था और वो विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा, किसी ने भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था। और सुंदर को इतना गुस्सा आता है कि वो कहता है कि तुम्हें मेरी गुस्से का अंदाज़ा नहीं है और बाइक कुएं के अंदर गिरा जाती है। उसके बाद फिर एक के बाद एक 5 दोस्त इस कुएं में, मौत के कुएं में समा जाते हैं और जैसे ही इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अगले दिन यानी कि 2 जनवरी 2025 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास इनका जो परिवार के गांव के आस में एक घाट होता है, उस घाट में इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और अंतिम संस्कार एक ही घाट पर होता है और वाकई ये बड़ी हृदय विदारक करने वाली घटना होती है। जहाँ जहाँ इस घटना के बारे में लोगों को सुना, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और पाँचों के पाँचों जो दोस्त होते हैं वो गरीब परिवार होता है और हैंड टू माउथ यानी कि मजदूरी करने अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लगते हैं। और जब गांव वालों के सामने मामला पहुंचता है तो बताया जाता है कि विधायक, सांसद सब पहुंचते हैं, अधिकारी भी पहुंचते हैं, तो वो मांग करते हैं कि जो इनकी बीवी है
उनकी परिवार के बाकी लोग को उसकी आर्थिक रूप में कोई ना कोई मदद कर देनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और बताना है कि गुस्से में उठाए गए कदम ज़्यादातर नुकसानदायक ही होते हैं। इसीलिए कुछ भी करने से पहले इस तरह की बातों को ज़रूर सोच ले कि जिस तरह से सुंदर ने एक गुस्सा दिखाया और उसके गुस्से की वजह से 5 उसके दोस्त मारे जाते हैं, कभी किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। इसीलिए गुस्से पर काबू रखना सीखिए और मैरिड के रहने उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी ये जो घटनाक्रम है इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।